भगवान कहते तुम मुझे गाली दे दो। भृगु ऋषि ने भगवान के वक्ष स्थल पर, छाती पर लात भी मारी तो भगवान ने चुपचाप सहन कर लिया, भगवान हो करके। लेकिन भगवान कह रहे मुझे कितना भी कह दो, मुझे कितनी भी गाली दे दो, कितने भी अपशब्द बोल दो, मैं माफ कर दूंगा, पर अगर मेरे भक्तों के प्रति, अगर मेरे संतों के प्रति एक भी गलत शब्द निकालोगे, भगवान कहते मैं चाह कर भी उस इंसान के अपराध को कभी माफ नहीं कर सकता। और आजकल हम लोग ये अपराध सब कोई कमाते हैं, हम संत अपराध बहुत करते हैं। आप कहेंगे नहीं जी हम तो नहीं करते, हम तो कोई साधु मिल जाए तो प्रणाम कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते, बोले वो ठीक है, पर अगर तुम ये भी कह रहे हो ना कि अरे ये साधु वाधु कुछ नहीं होते, ये तो सब ढोंग है, आजकल पाखंड है, ये भी संत अपराध है, ये भी बहुत बड़ा संत अपराध है। साधु नहीं होते, संत नहीं होते, ये सब ढोंगी होते हैं, ये सब बाहर से दिखा होते होंगे, लेकिन हम कह के अपनी वाणी से अपराध क्यों कमाएं? हम क्यों गलत बोले? जब हमें पता है कि संसार में संतों की वजह से ये सृष्टि चल रही है, संतों की वजह से आज थोड़ा बहुत ये धरती टिकी है, तो संतों की वजह से टिकी है, नहीं तो पापी तो इसको कब का मिटा के खत्म कर देते। इसलिए भक्तों का, संतों का कभी गलती से अपराध मत करो, कुछ भी हो जाए। अच्छा किसी ने कहा कि चलो कोई साधु में हमको गलतियां दिख गई तो क्या करें? दिख तो जाती है ना, इंसान है, दिख गया भाई ये आदमी गलत, तो फिर क्या सोचे? बोले ये सोचो जैसे कोई मैया अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, तैयार करती है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाती है, क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, और पूरा तैयार करके अब इसको नजर ना लग जाए इसलिए काला दाग, मतलब काला टीका लगा देती है। अब काला धब्बा अगर आप आंख पर, नाक पर, गले पर लगाओगे तो है तो ये दाग ही, उसकी सुंदरता में दाग है, पर फिर भी माता लगाती है कहीं इसको कोई नजर ना लग जाए। तो भगवान जब अपने भक्तों को, संतों को बनाते ना तो उनमें खूब गुण देते, पर कहीं मेरे इन संतों को नजर ना लग जाए इसलिए थोड़ा सा एक काला दाग, कोई छोटी सी कमी भी दे देते। तुम समझो कोई कमी दिखी तो भगवान ने छोटा सा काला दाग छोड़ दिया ताकि उन संतों को नजर ना लगे, पर खुद मन में उनके प्रति दोष लाके अपराध मत बनाना। सबसे बड़ा अपराध है भक्तापराध, संतापराध। कोई संत मिल गया, पता है कि इसका व्यवहार संत जैसा नहीं, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। प्रणाम किसको कर रहे हो? उसको नहीं, उसकी वेशभूषा को कर रहे हो। उसने जो धोती पहनी है, चंदन लगाया, उसको प्रणाम है। उसका व्यक्तिगत जीवन क्या छोड़ दो, उसकी वेशभूषा को प्रणाम है, पर अपराध नहीं। क्योंकि संतों की कृपा से जो आदमी चाहते भाई हमें भक्ति मिले, भक्ति मिले, कहां से मिलेगी? बोले भक्ति मिलेगी संतों की कृपा से। संत तुम्हें खींच खींच करके, पकड़ पकड़ करके तुम्हें भगवान की ओर लेकर के जाएंगे, धक्का दे दे कर लेकर के जाएंगे। संतों का एक ही काम है, तुम्हें भगवान से जोड़ना। इसलिए जब भगवान के सामने जाते हो ना, भगवान से कोई कहता भक्ति दो, उसकी जगह ये मांगो भगवान कोई ऐसा जीवन में संत दो जो हमें आपसे प्यार करवा दे, जो हमें आपसे प्रेम करवा दे। संत हृदय में प्रेम जगाते, संत मिल जाना ही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा लक्षण है। एक बहुत पुराना भाव है, बहुत बार गाते हैं, आप सबने भी शायद सुना ही होगा कि भगवान की कृपा हो रही है कैसे पता लगेगा? तो तब बताए जब संत मिलन हो जाए, जब संत बोलिए सब भाव से, हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए,
तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन। यही तरीका है जानने का कि भगवान के पास जा रहे हो कि नहीं जा। और तो दुनिया में कोई यंत्र है नहीं, ऐसा कोई इक्विपमेंट बना नहीं जो आपको बता सके भगवान के नज़दीक पहुँचे कि नहीं। कैसे पता लगे? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, सब में नज़र हरि आए, तब इतना समझ लेना। पहला स्टेप यही, जब संत मिलन हो जाए, जब कोई संत का मिलना हो जाए ना, तो समझ लेना आहा भगवान की आज बड़ी कृपा है हम पे, जो संत का मिलना हो गया। ऐसे ही नहीं मिल जाते संत राह चलते, जब भगवान की कृपा भगवान करने की कोशिश करते चेष्टा, तब संत को भेजते हैं, ऐसे नहीं मिलते। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा की पहचान यही है, संत दर्शन, संत मिलन। कोई संत मिल जाए, दक्षिणा ना दे सको कोई बात नहीं, कपड़ा ना दे सको कोई बात नहीं, पर एक सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम हृदय से जरूर करना कि हे संत भगवान कृपा कर दो, हमारे भीतर भी थोड़ा सा आपका जो भक्ति का करंट है वो हमको भी लग जाए, हमारे जीवन में भी थोड़ी भक्ति का प्रवेश हो जाए। कोई पास में से, हमारे बगल में से कोई बड़ा पदवी वाला कोई आदमी निकल के चला जाए, प्रधानमंत्री निकल के चले जाएं, तो आदमी 10 जगह बताएगा। वो हमारे साइड में से पता है एकदम हमको देख के मुस्कुरा और गए थे। कोई बॉलीवुड स्टार जिसका कोई आजकल कहते ना कि हम उनके फैन हैं, तो जिनके आप फैन हो वो आपकी बगल से निकल के चले और ऊपर से हाय और कर दें, हाँ फिर तो मैं पूरी रात। कई लोग नहीं कहते उन्होंने हमारा हाथ मिलाया, अब हम इस हाथ को धोएंगे ही नहीं। उन्होंने एक टी शर्ट पे साइन कर दिया, अब हम इसको संभाल के रखेंगे। तो मतलब संसार के जो लोग होते हैं उनसे इतना प्रेम हो जाता है लोगों को, उनको देख देख के, सुन सुन के। बगल से भी जाए तो आदमी इतना खुश हो जाता है। सोचो अगर कोई संत हमारे बगल से निकल के जाए, वो भी वो जो भगवान से जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो, वो संत हमारे साइड से निकल के जाए और मुस्कुरा दे हमें देख करके, बस फिर तो जीवन पार, नैया पार, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। साधु में बड़ी ताकत होती है, संत में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए संतों की महिमा को समझो। और संत देखो, असल संत आपसे कुछ नहीं मांगता कि भाई हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो। संत कहता मैं जो कह रहा हूं उस वाणी का पालन करो। आजकल लोग संतों को तो मानते हैं पर संतों की नहीं मानते।
ऐसा नहीं। संत ठान लेना कि मुझे इसका कल्याण करना। एक भागवत भक्तमाल में एक चरित्र आता है। एक संत हुए उड़ीसा में, माधवदास जी, बहुत प्रसिद्ध संत थे श्री माधवदास जी, और कृष्ण को अपना सखा मानते थे, कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, और इतना पक्की यारी हो गई दोनों की। कहते हैं कि जब भी माधवदास जी का मन करता कि किसी के साथ थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि वैराग्य वेश था तो कोई परिवार तो संग था नहीं, अकेले रहते थे, तो सखा रूप में ठाकुर जी को बुला लेते थे, बेस्ट फ्रेंड्स। तो एक तो ऐसी भी कथा आती है कि एक बार ठाकुर जी ने इनको फंसवा दिया। कहते हैं कि ठाकुर जी आज थोड़े से उदास से लग रहे थे, तो माधवदास जी पूछ बैठे, अरे यार आज क्या हो गया, इतनी उदासी, इतनी दुखी आपके चेहरे पे, काहे को दुखी है तू? तो ठाकुर जी क्या बोले? बोले माधो, आज हमको ब्रज की चोरी की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी, और चोर सब कुछ छोड़ सकता पर चोरी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए जैसे बार बार किसी शराबी को शराब की भूख लगती है तो उसको चोरी की लगती है। तो बोले भैया हमारा बड़ा मन कर रहा है चोरी करने का। तो माधवदास जी बोले क्या चुराओगे तुम? बोले हमने देखा है पास में राजा जी के बगीचे में बहुत सुंदर कटहल लगे हुए हैं, हमारा मन कर रहा आज कटहल चुराएंगे। तो माधवदास जी बोले इतना लंबा चौड़ा ये सब करने की क्या जरूरत है, राजा हमारा ही चेला है, अभी बोल देते हैं, हम भेज देगा, जितने कटहल आपको चाहिए मंगवा लेते। हंसे ठाकुर जी, अरे माधो, जो मजा चोरी के माल में है वो मांग के कहाँ है? तू अभी चोरी का मजा जानता नहीं, चल आज तुझे मजा दिलाते, चलो हमारे संग चोरी करने। माधवदास जी बोले बावरे हो गए हो, मैं ठहरा बाबा जी आदमी, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, बीवी बच्चे सब त्याग करके, और तुम कह रहे हो चोरी करते। ठाकुर जी बोले देखो भगवान के साथ चोरी करने में भी पाप नहीं लगता, चलो। पकड़ के जबरन ले गए। अब बेचारे माधवदास जी डरते डरते गए कि कहीं कोई देख न ले, हमको अच्छी खासी इज्जत कमाई थी यहाँ पे, पता चले कि पकड़े जाएं तो और बेइज्जती हो जाए। पर ठाकुर जी तो जिद्दी, ले गए इनको। बोले माधवदास जी तुम चढ़ो पेड़ पे और वहां से कटहल फेंकना, हमने अपने पीताम्बर खोला है, हम इकट्ठे करते जाएंगे, तुम फेंकते जाओ। चढ़ा दिया माधवदास जी को। अब माधवदास जी चढ़ गए। अब माधवदास जी ने तोड़ा कटहल और नीचे बोले तैयार है, डालें हम, फेंके हम। अब उनको तो चोरी का एक्सपीरियंस थोड़ी था कि भाई धीरे धीरे बोलना है, वो तो खूब जोर से बोले। माली ने सुन लिया, जो रखवाली वाला था, वो बोला हाँ हम तैयार हैं, हम बताते हैं, अभी रुक जाओ। और सोई भाग करके आया, और जैसे भाग के आया अब ठाकुर जी, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान गायब। फंस गए माधवदास जी, धोखा दे के यार भाग गया। पकड़ लिया माधवदास जी, बोले नीचे उतरो। नीचे उतारा, एक रस्सी ली और रस्सी लेके पेड़ से बांध दिया माधवदास जी। उसी समय राजा की सवारी जा रही थी वहां से निकल के, तो राजा जी ऐसे दूर से देखे कि ये कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। देखा तो अरे ये तो अपने गुरुजी हैं। सो उतरा रथ से और भाग के आया, और उस माली को पकड़ा और डांट लगाई, अरे ये क्या कर रखा, गुरुजी को बांध रखा। माधवदास जी ने कहा कि भैया इसको मत डांटो, इसकी गलती थोड़ी है, जब काम ऐसा करेंगे तो बंधेंगे ही, चोरी करेंगे तो बांधे ही जाएंगे, आरती थोड़ी होगी हमारी। और गुरुजी आप और चोरी, अरे आप हमें बोल देते, हम भिजवा देते आपको जो चाहिए। माधवदास जी बोले अब बस पूछो मत, तुम क्या करें, संगत का असर है। अब यार ही ऐसा बना लिया तो रंग तो चढ़ेगा, उस काम पे चढ़ गया रंग। मतलब तेरे बगीचे में जगन्नाथ प्रभु आए थे चोरी करने कटहल की। तो जैसे ही राजा जी ने सुना, राजा की आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। क्या भगवान मेरे बगीचे में आए, चोरी करने आए? प्रभु ने मुझ अधम पर इतनी कृपा करी। तुरंत मंत्री को बुलाया, आज से पूरा कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी को दिया। आज भी जाओ आप जगन्नाथ जी को, पूरा वो बगीचा जो है राजा का, जगन्नाथ मंदिर के नाम लिखा हुआ है।
पूरा वो दे दिया भगवान। तो ऐसे माधवदास जी थे, भगवान के पक्के यार थे। और इन्हीं माधवदास जी ने जीवन में संत कृपा कैसे कल्याण करती उसका एक भाव आता है। एक माता घर घर भिक्षा मांगते थे, एक बूढ़िया अम्मा इनको कुछ नहीं देती, गाली देती। माधवदास जी फिर भी चुपचाप इसकी गाली हंसते हंसते सब समझाते, माधवदास जी इसके घर क्यों जाते हो आप? माधवदास जी ने बोला नहीं, मुझे अच्छा लगता है इस माता का दर्शन करने। एक दिन भिक्षा मांगने गए तो माता चूल्हे पे, पहले जमाने में मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, तो रोटी बनने के बाद फिर उस मिट्टी के चूल्हे पर ऊपर से पोता लगता था, मिट्टी का ही कपड़ा लेकर के उससे लगाते थे। तो वो माता वही कर रही थी, पोता लगा रही थी। सोई आ गए माधवदास जी, जैसे इन्होंने कहा भिक्षाम दई, तो आज मैया एकदम नाराज हो गई कि रोज गाली देती हूँ, मानता ही नहीं है। तो उसने जो हाथ में कपड़ा था पोता वो लिया और माधवदास जी के ऊपर फेंक दिया। माधवदास जी ने उसे अपनी झोली में ले लिया और क्या कहा, माता आज तूने जो प्रसाद दिया मुझे यकीन है यही प्रसाद मुझे भगवान के दर्शन कराएगा। लोग कहते कुछ नहीं दिया, चलो आज तूने कम से कम कुछ दिया तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। उस माता घर पोता नहीं था तो आशीर्वाद दिया कि तूने मुझे ये पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे। और कह के चले गए। जाके उन्होंने उस कपड़े को पहले समुद्र में धोया, फिर उसको पत्थर पर खूब घिस करके उसकी रुई बाती बनाई और बाती बना करके जगन्नाथ जी के मंदिर में आंगन में खड़े होकर आरती कर रहे थे। आरती की तो जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझसे आपसे मुझे मिलवाने वाली वो माता है, आप जाके उसका कल्याण कर दो, आप उसका कल्याण कर दो। और उस माता जो दिन रात गाली देती थी उसका कल्याण भगवान से सिफारिश लगा करके करवा दिया। एक संत अगर ये ठान लेना कि मुझे इसका कल्याण करवाना है तो भगवान तक वो अप्रोच पहुंचा देते, अर्जी पहुंचा देते हैं। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तोहे हंस करेंगे तेरे मिट जाए उर के दाग रे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी को अगर नारद जी ना मिलते, प्रहलाद को नारद ना मिलते तो क्या भगवान मिल पाते? इसलिए भैया संतों की खूब महिमा है। भगवान से यही मांगिए, हे प्रभु हमें अपने किसी सच्चे संत का संग करवा दो। सच्चे संत का संग हो करके हमारा जीवन भी उस प्रेम में भर जाता है, भक्ति से भर जाता है। तो संत संग करो और संत अपराध से बचो।